अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो मेरे जाने के बाद मेरी याद में रोना मत, न मेरी नकल करने लगना, बल्कि मेरे मकसद को जिंदा रखना। इल्म के इस चिराग को कभी बुझने मत देना। याद रखना, जो इस मिशन से मोहब्बत करेगा वही मेरा सच्चा आशिक होगा। कबीर साहब, जंगल में शेर और उकाब ने मिलकर अमन तो कायम कर लिया, लेकिन ये अमन कब तक बरकरार रहेगा, इस बारे में भी कुछ बताइए। जुबैर साहब, दुनिया का सबसे मुश्किल काम अगर लोगों को जगाना है तो उससे भी मुश्किल काम जागे हुए लोगों को जगाए रखना है। मतलब मैं समझा नहीं कबीर साहब। आइए कहानी के अगले हिस्से में समझते हैं। आज जंगल में हम सब लोग क्यों जमा किए गए हैं भाई? सुना है कोई अहम ऐलान होने वाला है। मेरे साथियों, दुनिया बहुत डेवलपमेंट कर रही है। डेवलपमेंट? कैसी डेवलपमेंट सरदार? देखो, इंसानों के शहरों में हर तरफ इल्म यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। हमारे जंगल में अब भी जहल और पुराने ट्रेडिशंस की धुंध फैली हुई है। अगर हम जहालत के अंधेरे से बाहर नहीं निकले तो हमें इस तरह भुला दिया जाएगा जैसे हम कभी इस जमीन पर थे ही नहीं। तो फिर हमें क्या करना होगा सरदार? अब वक्त आ गया है कि हम अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। ऐसे इदारे बनाएं जहां जंगल के सभी जानवरों के बच्चे समझदार बने, अच्छे फैसले लें और अपनी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर जिंदगी बना सकें। मैं इस मिशन की जिम्मेदारी खुद लेता हूं। अगर सब जानवर समझदार हो गए तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? हमें इसे रोकना होगा। अंधेरे में रहना तो हमारी फितरत है, इसी में तो हम अपना शिकार आसानी से तलाश लेते हैं। अगर इल्म की रोशनी आ जाएगी तो हमारी मक्कारियां दम तोड़ देंगी। लेकिन भाई, शेर अपने इरादे का बहुत पक्का है। देखो, उसने जगह जगह जाकर जानवरों को समझाना शुरू कर दिया है और अब तो उकाब भी इस काम में उसका पूरा साथ दे रहा है। मगर हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। हम भी अपनी फिक्र के जानवरों को इकट्ठा करेंगे और जंगल में इनके खिलाफ साजिश करके इनके मिशन को नाकाम बना देंगे। चलो, तुम भी काम पर लग जाओ। अरे ओ जंगल के सीधे साधे जानवरों, इस शेर की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आओ। ये तुम्हें पढ़ा लिखा कर तुम्हारी जंगली फितरत छीन लेना चाहता है। ये तालीम सिर्फ तुम्हें पालतू बनाने की एक साजिश है। सही कहा लोमड़ी ने। हम जानवर हैं, इसलिए हमें दिमाग तेज नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने पंजे और दांत तेज करने चाहिए ताकि शिकार अच्छे से कर सकें। साथियों, ये तालीम तो कमजोरों का सहारा है और हम दरिंदे हैं। इतिहास गवाह है कि जब तक कोई समाज तालीम से दूर रहता है तब तक ही वो समाज जंगल बना रहता है। क्या सच में शेर हमारी आजादी छीनकर हमें अकल का गुलाम बना देगा? क्या पढ़ लिख कर हमारी ऊंची उड़ान पर पाबंदी लग जाएगी? खामोश अंधेरे के सौदागरों, तुम तालीम से इसलिए डरते हो क्योंकि इल्म की रोशनी में तुम्हारी मक्कारी का चेहरा बेनकाब हो जाता है। सुनो साथियों, तालीम तुम्हें तुम्हारी फितरत को छोड़ना नहीं सिखाती, बल्कि उसका सही इस्तेमाल सिखाती है। तालीम तुम्हारी उड़ान पर पाबंदी नहीं लगाती, बल्कि उड़ान को सही डायरेक्शन देती है। दोस्तों, आजाद वो नहीं जो भटक रहा है, आजाद वो है जिसकी सोच आजाद है। आजाद वो नहीं है जो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे चला जाए, बल्कि आजाद वो है जो सही और गलत में तमीज करके सही को अपना ले और गलत को छोड़ दे। और ये सलाहियत सिर्फ इल्म से ही आती है। साथियों, जहल और लाइल्मी वो बेड़ी है जिसे तुम देख नहीं सकते, मगर ये सोच की उड़ान को कैद करके रखती है। और तालीम वो चाबी है जो कामयाबी के हर बंद दरवाजे को खोल देती है। ये सब सही कह रहे हैं।
अगर हमने आज अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया तो कल कोई भी मदारी हमें गले में रस्सी डालकर बचाएगा। मैं अपनी ताकत शेर के इस मिशन के पीछे खड़ी करता हूँ। देखो, मेरा बच्चा अब सिर्फ तेज भागना ही नहीं जानता, बल्कि वो ये भी जानता है कि भागना क्यों है और किस तरफ भागना है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि इल्म का यकीन है। वाकई पहले जानवर एक एक फल के लिए एक दूसरे का खून बहा देते थे, और आज देखो बच्चे मिल बांट कर खाने की बातें कर रहे हैं। लगता है जंगल अब वाकई जंगल रात से निकलकर इंसाफ की धरती बन रहा है। देखो, ये तालीम का ही असर है कि अब हम लड़ते झगड़ते नहीं हैं, बल्कि मसलों का हल बात करके निकालते हैं। शांत हो जाओ, सरदार कुछ कहना चाहते हैं। साथियों, मैं जानता हूं तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। कितनी बार ऐसे मोड़ आए जब तुमने मेरी खातिर अपनी जान तक दांव पर लगा दी। लेकिन मेरे साथियों, ये जिस्म, ये आवाज और ये रौब और दबदबा सब फानी है। मेरी असली पहचान मेरा मिशन है। अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो मेरे जाने के बाद मेरी याद में रोना मत, न मेरी नकल करने लगना, बल्कि मेरे मकसद को जिंदा रखना। इल्म के इस चिराग को कभी बुझने मत देना। याद रखना, जो इस मिशन से मोहब्बत करेगा वही मेरा सच्चा आशिक होगा। दोस्तों, आप में से जो लोग शेर से मोहब्बत करते थे तो वे समझ लें कि जिस तरह सबको एक ना एक दिन मरना है, उसी तरह शेर भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन जो लोग मिशन से मोहब्बत करते हैं तो याद रखो, मिशन कभी मरा नहीं करता। शेर अपने मिशन में आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। शेर के चाहने वालों में से कुछ ने उसके मिशन को आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ सालों बाद धीरे धीरे बहुत से जानवर सिर्फ शेर की यादों में ही खोए रहे। वे उसके मिशन को भूल गए और सिर्फ उसकी जाहिरी नकल करने लगे। देखो, मैं भी शेर जैसा बन गया। अब लोगों को मेरी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल शेर जैसा दिखता हूँ। और ये छड़ी अब मेरी ताकत है। देखो, मेरे पास शेर का सा मुकुट है। जंगल के सभी जानवरों को मेरी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि मैं शेर के खानदान से ही हूँ। जंगल के जानवरों, हर उस जानवर की इज्जत करो जो सुबह शाम शेर का नाम जपता है। देखो, मैं सुबह दोपहर शाम शेर का नाम जपता रहता हूँ यार, इसलिए इज्जत करो मेरी। नहीं, ये सब दिखावा है। जरा सोचो, जिस छड़ी से शेर ने बड़े बड़े जालिम भेड़ियों और लकड़बग्घों की खबर ली थी, उस छड़ी से अब गली का कुत्ता भी तुमसे नहीं डरता। जिस पगड़ी को बांधकर तुम घमंड करते हो, उसी घमंड को खत्म करना शेर का मिशन था। शेर का नाम जपने को तुम नेकी समझते हो? इसी पाखंड को मिटाने के लिए तो शेर खड़ा हुआ था। जिस जहल पर तुम इतरा रहे हो, उसी को दूर करने के लिए उसने जगह जगह इदारे खोले थे, मगर अब वो इदारे तुम्हारी दुकानें बन चुके हैं। शेर वक्त का पाबंद था, मगर तुम वक्त की अहमियत खो चुके हो। अफसोस, तुमने शेर की विरासत का जनाजा निकाल दिया। तुमने शेर के मिशन को तो दफन कर दिया और उसकी नकल को अपना मजहब बना लिया। याद रखो, शेर अपनी खाल या अपनी छड़ी की वजह से शेर नहीं था। वो अपने बुलंद किरदार, बेबाक हौसले और इल्म की ताकत की वजह से शेर था। शेर की खाल ओढ़ लेने से कोई गीदड़ कभी सुल्तान नहीं बन सकता। उकाब अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह जंगल में वो उसी अमन की फिजा को बहाल कर दे, मगर अब जंगल के जानवरों के सामने कुछ सवाल थे। क्या असली
असली मोहब्बत शेर के मिशन को आगे बढ़ाना है या सिर्फ उसकी नकल करके खुद को उसका आशिक साबित करना? क्या असली वफादारी उसकी छड़ी घुमाने में है या उसके ख्यालात के मुताबिक समाज में अमन व इंसाफ कायम करने में? कबीर साहब, इस तरह तो पूरा जंगल अपनी पुरानी हालत में पहुंच जाएगा। क्या उकाब कामयाब हो पाए? काम बहुत मुश्किल है, मगर देखते हैं आगे क्या होगा। उकाब ने जंगल में अमन और इंसाफ को बहाल रखने और इल्म की शमा जलाए रखने के लिए क्या कदम उठाया, तो इंतजार कीजिए अगले हफ्ते का।